एग्जाम से लॉगिन करो। अच्छा भाई, हमने लास्ट क्लास में एक्सेस अलाइनमेंट डिस्कस करी थी। हमारे पास रॉ एक्सेस अलाइनमेंट थी और कॉलम एक्सेस अलाइनमेंट थी। अब उसके बाद हमारे पास हमने स्टेटलेस विजेट देख लिया था। अब दूसरा हमारे पास विजेट मौजूद है स्टेटफुल विजेट, जो कि हमारे पास एक क्लास है पूरी। तो हमने बात करी थी, डिफरेंस पढ़ा था कि भाई स्टेटलेस कब इस्तेमाल किया जाता है, जब यूज़र इंटरेक्शन मौजूद ना हो, और स्टेटफुल हमारे पास जब इस्तेमाल किया जाता है जब यूज़र इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता हो। अब इसका मतलब है स्टेटफुल विजेट में कोई एक ऐसा विजेट आने वाला है जो यूज़र इंटरेक्टेड है। क्लियर? तो यहाँ पर इसको देखते हैं हम, हमारे पास किस तरीके से इसमें काम होगा। सही, तो हमारे पास देखो यहाँ पर किस तरीके से हमारे पास स्टेटफुल विजेट डिफाइन होगा और कैसे हमारे पास सारी चीज़ें होंगी। तो अब देखो, स्टेटलेस विजेट की क्लास थी हमारे पास, तो हम कुछ इसी तरीके से पैटर्न फॉलो कर रहे थे। सही, तुम्हारे पास यहाँ पर भी एक्सटेंड करके ही तुम्हारी क्लास आ रही है स्टेटफुल विजेट की। सिर्फ डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ पर यह है कि यहाँ पर दो क्लासेस बनती हैं, वहाँ हमारे पास सिंगल क्लास में काम हो रहा था। यानी कि हम वहाँ पर डायरेक्ट ओवरराइडिंग करते थे और उसके अंदर नीचे हमारे पास क्या आ जाता था? हमारे पास आ जाता था बिल्ड का फंक्शन, जो कि तुम्हें नीचे नज़र आ रहा है। स्टेटफुल विजेट में क्या है हमारे पास? स्टेटफुल विजेट में है एक फंक्शन की वजह से यहाँ पर हमें एक और प्राइवेट क्लास बनानी पड़ती है जो तुम्हें अंडरस्कोर से नज़र आ रही है। इसका मतलब है ये कहलाती है डार्ट के अंदर प्राइवेट क्लास। क्लियर? जैसे प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड था एक्सेस मॉडिफायर से, क्योंकि डार्ट के अंदर वैसे एक्सेस मॉडिफायर का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। पब्लिक, प्रोटेक्टेड हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नहीं देखा हुआ। तो उसका रीज़न यही है कि अगर हमें प्राइवेट क्लास बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सिर्फ क्लास से पहले अंडरस्कोर लगाना है, और वो अंडरस्कोर इसी वजूहत की बिना पर यहाँ पर प्लेस किया गया है। तो ये एक तरीक़ेकार है कि भाई जब स्टेटफुल विजेट को डिफ़ाइन करना है तो पहले क्या करना है? पहले तुमने यहाँ पर ओवरराइड करना है एक फंक्शन जो कि तुम्हारा क्या है? क्रिएट स्टेट। जैसे वहाँ बिल्ड का फंक्शन था स्टेटलेस में, तो यहाँ एक और फंक्शन का इजाफा हो रहा है जो किस लिए है? कि तुम्हारी भाई स्टेट चेंजिंग की बात कर रहा है। क्योंकि जब भी तुम क्या करोगे, यूज़र इंटरेक्ट करेगा तो वहाँ पर स्टेट चेंज होगी। क्लियर? तो जो स्टेट चेंज हो रही है वो उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको देखना है कि भाई कहाँ पर स्टेट चेंजिंग हो रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ चेंज हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास ये जो क्रिएट स्टेट का फंक्शन है ये वो काम करेगा कि हमारे पास ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से चल रही होंगी। और दूसरी बात क्या है हमारे पास कि अगर यहाँ पर देखो तो हम क्या कर रहे हैं? ओवरराइड। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो स्टेटफुल विजेट तुम्हारे पास एक्सटेंड हुआ है, इसमें ये इनकम्प्लीट फंक्शन था, जो मैं बार बार बात करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई ये इनकम्प्लीट फंक्शन था, यानी कि इसकी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसलिए यहाँ पर ओवरराइड किया है। उसकी रिटर्न टाइप तुम्हारे पास स्टेट जा रही है, और रिटर्न क्या कर रहे हो? अपनी प्राइवेट क्लास को कर रहे हो। यानी कि ये जो तुमने क्लास बनाई हुई है, इसी प्राइवेट क्लास को तुम वापस क्या कर रहे हो? वापस इसमें क्रिएट स्टेट में रिटर्न कर रहे हो, ताकि इसका कनेक्शन बन सके। अगर ये क्लास अलहदा हुई और ये क्लास अलहदा हुई तो तुम्हारा फंक्शन क्या चलाएगा? वो उसको कुछ पता ही नहीं होगा। तो ये जो फंक्शन ओवरराइड कर रहे हो ये इजाफा है इसके अंदर स्टेटफुल में, और वो इसीलिए कर रहे हो कि ताकि तुम्हारे पास जो भी स्टेट है नीचे, जो भी क्लास में डिफाइन हुआ है काम, वो क्या हो सके? वो तुम्हारे पास स्टेटफुल विजेट के थ्रू कॉल किया जा सके। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया स्टेप, इस तरीके से हमारे पास ये वाली चीज़ हो गई। और यहाँ जो एक्सटेंडेबिलिटी हुई हुई है वो क्या है? वो ये है कि भाई तुम्हारे पास स्टेट है, और स्टेट में तुम्हारे पास कहाँ से आ रही है? तुम्हारी एक्चुअल स्टेट तुम्हारी इस पेरेंट क्लास से आ रही है। यानी कि हम सिर्फ एक्सटेंड करते हैं। अगर हम नॉर्मली देखें तो हमारे पास नॉर्मली ये काम होता है, यानी कि सिर्फ क्या किया जाता है? सिर्फ पेरेंट क्लास का रेफरेंस दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास स्टेट मौजूद है जो कि क्रिएट स्टेट हमारे पास दे रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सटेंडेबिलिटी कैसे करनी होगी? विद द हेल्प ऑफ स्टेट। यानी कि ये पूरा एक पैटर्न है। जब भी तुम बनाओगे स्टेटफुल विजेट तो तुम्हारा पहला काम होगा कि भाई क्रिएट स्टेट को ओवरराइड किया जाए,
फिर उसके बाद तुम्हारा दूसरा काम होगा कि तुम क्या करो, क्लास बनाओगे प्राइवेट, जो कि एक्सटेंड होगी तुम्हारी जो पेरेंट क्लास है जो कि तुमने ऊपर बनाई है क्रिएट स्टेट वाली। क्लियर है? तो ये पूरा तरीक़ेकार है जैसे स्टेटलेस में था, यानी कि स्टेटलेस को थोड़ा सा और बढ़ा दो तो तुम्हारी स्टेटफुल विजिट की क्लास बन जाती है। बात क्लियर है भाई? तो अब यहाँ पर आ जाते हैं नीचे। ये था पैटर्न पूरा कि तुमने कैसे डिफाइन करना है। उसके बाद यहाँ पर स्टेटफुल क्यों यूज़ किया वो चीज़ तुम्हारे पास नीचे है कि किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब चीज़ें तो सेम नज़र आ रही हैं हमें यहाँ पर विजिट भी वही बिल्ड सेम नज़र आ रहा है, यही करना है हमें सेम काम। सिर्फ हमें जो इजाफा नज़र आ रहा है, हमने ऊपर एक वेरिएबल दे दिया है, एम्प्टी वेरिएबल दे दिया है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, और उसको यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है। और फिर इसके बाद यहाँ पर तुम्हारे पास जो मेन चीज़ है वो क्या है, वो यहाँ पर आ रही है कि तुमने जो ऐड किया हुआ है नई चीज़ वो है टेक्स्ट फील्ड। अब टेक्स्ट फील्ड यूज़र इंटरेक्टेड होती है, सही, जब भी हमने स्टेटफुल विजिट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यूज़र डालेगा स्टेट, कुछ रिटर्न करेगा, इनपुट में फिल करेगा कुछ, तो वो टेक्स्ट फील्ड के अंदर करेगा। तभी हमने क्या किया है, स्टेटफुल विजिट का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर ये डिज़ाइनिंग में क्या दिया हुआ है भाई, बॉडी में कंटेनर दिया हुआ है पहले, जो हमने पूरा एक्सेस अलाइनमेंट समझ के आए थे, और चाइल्ड में हमने क्या कर दिया, एक कॉलम पास कर दिया, क्योंकि हमारे पास इनपुट फील्ड जो है वो क्या होती हैं, हमारे पास वर्टिकली होती हैं। तो अब इनपुट फील्ड्स को अगर मैनेज करना है तो हमें वो वर्टिकली मैनेज करना है। जैसे हमने कॉलम के अंदर कंटेनर रखे थे, और उसकी अगर एक्सेस अलाइनमेंट सीख के आए हो तो तुम्हारे पास दो होती हैं, मेन एक्सेस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट। तो तुम इस इनपुट फील्ड्स को मैनेज कर सकते हो, यानी कितना स्पेस देना है इनपुट फील्ड्स में, कितना ऊपर नीचे होनी चाहिए, सही। तो यहाँ फ़िलहाल हमारे पास एक ही लगी हुई है टेक्स्ट फील्ड, और क्या तरीका है वैसे ही है जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था भाई, कॉलम चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर कितनी भी टेक्स्ट फील्ड आ सकती हैं। बात क्लियर है भाई? वहाँ क्या डाला था हमने, कंटेनर डाले हुए थे 3, अब यहाँ तुम 3 क्या कर सकते हो, टेक्स्ट फील्ड डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से एक चिल्ड्रन हमारे पास यहाँ एग्जिस्ट करता है, ये कि ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड विजिट का इस्तेमाल हो रहा है। और अंदर तुम्हारे पास देखो क्या है, तुम कर क्या रहे हो, तुम वो जो वेरिएबल बना कर आए हो उसके अंदर अपनी वैल्यू को, पास की भी वैल्यू को गेट करवाना चाह रहे हो। यानी कि जैसे समझ लो जावास्क्रिप्ट में करते थे, हम इनपुट से लेते थे और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते थे, ताकि हमारे पास क्या हो, जो वैल्यू आ रही है इनपुट के अंदर वो क्या हो जाए, मेरी स्क्रीन पे शो हो जाए। तो वही काम तुम्हारे पास यहाँ हो रहा है। और किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड में हमने एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी हुई है जो कि इसकी बिल्ट इन है, हमने नहीं बनाई, ऑन सबमिटेड, यानी कि जब सबमिट हो तो ये होना चाहिए। क्लियर? और यहाँ पर क्योंकि बटन नहीं है, बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट टेक्स्ट फील्ड के अंदर रख दिया। अब इसको वैसे समझ सकते हो, ऑन की चेंज, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक इवेंट लिसनर होता था, हमारे पास ऑन क्लिक होता था, हमारे पास बटन पे कॉल करते थे उसको, और एक होता था की चेंज का, ऐसी कुछ है, आगे पीछे हो रहा है नाम उसका, तो उसमें हम फंक्शन को डायरेक्ट पास कर देते थे। तो वो जब की चेंज हो रही होती थी, हमारे पास टेक्स्ट हम इनपुट में चेंज कर रहे होते थे, तो हमारे पास नीचे भी जो कॉल किया हुआ होता था, गेट किया हुआ होता था, वो भी चेंज हो रहा होता था। तो वो बिल्कुल ऐसी एग्जाम्पल है इसकी। बात क्लियर है भाई? तो ऑन सबमिटेड पे इसलिए, यानी कि समझो टेक्स्ट फील्ड के अंदर डायरेक्ट फंक्शन चलाया हुआ है, डायरेक्ट फंक्शन जो है एनोनिमस फंक्शन चलाया हुआ है, इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, ऑन सबमिटेड पे तुम्हारे पास कोई फंक्शन नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए एनोनिमस कहेंगे इसको। और यहाँ सिर्फ हमने फंक्शन में एक दे दिया है पैरामीटर वैल्यू रिसीव करने के लिए, ताकि जो टेक्स्ट फील्ड पे वैल्यू आए तो वो चीज़ क्या हो, वो इस यूज़र नेम पैरामीटर में हमारे पास सेव हो जाए, ताकि हम उसको सेव करवा सकें, गेट करवा सकें। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से पैटर्न हो गया। और यहाँ एक फंक्शन यूज़ किया जाता है फ्लटर के अंदर, जब भी हमारे पास हमें स्टेटफुल विजिट में स्टेट चेंज करनी होती है तो वो हम यूज़ करते हैं सेट स्टेट, यानी कि ये फ्रेमवर्क को, फ्लटर फ्रेमवर्क को नोटिफाई करवाता है कि भाई अब तुम्हारी स्क्रीन की, किसी भी स्क्रीन की स्टेट चेंज हुई है। स्टेट क्या चेंज होगी कि तुम्हारा नेम जो पास किया हुआ है वो वेरिएबल में जा रहा है। क्लियर है? एंटर करने पे, यानी कि तुमने लिखा इनपुट पे और तुमने एंटर किया कीबोर्ड या फिर टैप किया
किसी भी चीज़ से किया, तो वहाँ पर क्या होगा, तुम्हारे पास ये वैल्यू जो है वो इसके अंदर असाइन कर देगा, जो कि तुम्हारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग रखा हुआ है। अब वो कुछ भी हो, नाम पास किया, वो यहाँ आ जाएगा। तो इसलिए इसको डायरेक्टली नहीं रखना। अगर डायरेक्ट रखोगे, इसके बगैर रखोगे अगर, तो वो चीज़ तुम्हारे पास कभी भी नोटिफाई नहीं होगी। यानी कि फ्लटर का फ्रेमवर्क ये चीज़ पकड़ ही नहीं पाएगा कि तुम्हारे पास आया कि वो चीज़ चल रही है या नहीं चल रही। तो ये जो सेट स्टेट है, इसका काम है नोटिफाई करवाना। बात क्लियर है भाई? तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे पास ये पूरा जो है पैटर्न चल रहा है। ये क्लियर हो गई चीज़। अब इसके बाद मुझे गेट करना है, मेरे पास जो नाम आ रहा है वो मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इतना सा काम किया जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तुम्हारे पास जो नाम आ रहा है मुझे पता ही नहीं चलेगा कि वो नाम आया है नहीं आया। तो मुझे डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के लिए मैंने क्या किया, पैडिंग ऐड कर दी, ताकि टेक्स्ट फील्ड के नीचे मेरे पास क्या हो, मेरे पास यहाँ पर पैडिंग आ जाए थोड़ी सी। और पैडिंग जो है हमने देखा था कि भाई हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे चाइल्ड हमने लगा दिया टेक्स्ट का विथ सिंपल स्टाइलिंग, उसमें फॉन्ट साइज दे दिया। और ये जो डार्ट में हमने कॉन्कैटिनेशन का कॉन्सेप्ट समझा था वही है। माई नेम इज़ हमारा प्रोवाइड किया हुआ स्ट्रिंग है, और आगे जो है तुम्हारा वेरिएबल है। और वो कैसे करते हो, डार्ट में हमने सीखा था कि भाई डॉलर लगा के हमने कॉन्कैटिनेट करवाना होता है। इस तरीके से तुम्हारा ये वाला काम चल रहा होता है। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से पूरा ये वाला पार्ट इस काम चल रहा होता है। अब यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से मुझे सही है। तो यहाँ पर इसको हम रन करके चेक कर लेते हैं हमारे पास किस तरीके से आउटपुट आएगा, और यहाँ हमारे पास सारी चीज़ें किस तरीके से चलेंगी। सही है। तो देखो हमारे पास इस तरीके से टेक्स्ट शो हो रहा है, और एक इनपुट फील्ड आ रही है। अब लाइन का मतलब ये डिज़ाइन लाइन नहीं है, तुम्हारा जो टेक्स्ट फील्ड का विजिट है ये प्रोवाइड करता है। सही, टेक्स्ट फील्ड का विजिट है वो तुम्हें इस तरीके से प्रोवाइड करता है, और इस पर अगर हिट करोगे तो तुम्हारे पास ऐसे जो है वो पूरी टेक्स्ट फील्ड इंडिकेट हो रही होगी। क्लियर? अब वो उसमें हमने क्या सेट किया हुआ था, हमने यहाँ पर ऑन सबमिटेड सेट किया हुआ था। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इनपुट फील्ड में यहाँ पास किया नेम, और देन मेरे पास कोई बटन तो है नहीं, मैं एंटर कर रहा हूँ। तो मेरे पास वो क्या कर रहा है, वो इस पैरामीटर में हिट करने पे इस पैरामीटर में वैल्यू देके, और मैंने जो डिज़ाइन में गेट करी हुई है सेट स्टेट करवा कर वो चीज़ यहाँ पर पास कर रहा है। यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें ये सारी डेफिनेशंस मिलेंगी सेट स्टेट की। नोटिफाई द फ्रेमवर्क दैट द इंटरनल स्टेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट हैज़ चेंज्ड, यानी कि वो जो इंटरनल स्टेट थी कब चेंज होगी, जब मैंने हिट किया। जब मैंने हिट किया और वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, अंडरस्कोर माई स्टेट इज इक्वल्स टू न्यू वैल्यू। तो जो भी वैल्यू आ रही है वो कैसे आएगी, वो इस तरीके से आएगी विद द हेल्प ऑफ सेट स्टेट फंक्शन। क्लियर? तो यहाँ पर तुम्हारे पास स्टेटफुल विजिट भी तुम्हारा इस तरीके से, यानी कि जब भी तुम्हारे पास एक यूज़र इंटरेक्टेड थिंग आए, कोई भी फ्रेमवर्क में आई चीज़, तो तुम स्टेटफुल का इस्तेमाल ऐसे करोगे। क्लियर? इसको इम्प्लीमेंट करो, फिर आगे हम दूसरी चीज़ें देखते हैं। अच्छा भाई VNC कनेक्ट करो, आगे देखते हैं। हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखो, हमारे पास बॉटम नेविगेशन बार है। सही, मोबाइल स्क्रीन्स में तुम लोगों ने देखा होगा हमारे पास कुछ इस तरीके से स्क्रीन के अंदर, अगर व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लो तो हमारे पास नीचे बॉटम नेविगेशन बार आ रहा होता है, जहाँ पर हमारे पास डिफरेंट आइकन्स होते हैं, और उसमें एक मैक्सिमम 4 रखने की हमारे पास चांसेस होते हैं कि हम 4 रख सकते हैं या फिर 3 रख सकते हैं। तो आइकन्स प्लेस होते हैं। अब देखो व्हाट्सएप की भी लिमिट है कि कितने रखता है वो नीचे बॉटम नेविगेशन पे, उसके मेरे ख्याल से मैक्सिमम 4 है। सही, अपडेट का, स्टेटस का, ये सारी चीज़ों का। तो इसी तरीके से हमारे पास मोबाइल स्क्रीन में हमें ये पूरा बॉटम बार जो है वो नज़र आ रहा होता है। अब इसके लिए भी फ्लटर में हमारे पास फ्रेमवर्क के अंदर कुछ क्लासेस, कुछ चीज़ें प्रोवाइड करी हुई हैं,
जो कि हम यूज़ करेंगे, और बिल्ट इन आइकन्स भी फ्लटर के मौजूद हैं जिसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, आइकन्स प्लेस करवा सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास मेन क्लास में क्या काम हुआ हुआ है, और हमने यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर डिफरेंट क्लासेस भी बनाई हुई हैं। यहाँ पर अगर इसको पेजेस की जगह तुम स्क्रीन्स का नाम दे दो तो स्क्रीन्स भी हो सकती हैं, सही। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ हुआ है, पहले वहाँ जाने से पहले मैं इसको इसलिए इंडिकेट कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे पास जब बॉटम नेविगेशन बार में ये क्लासेस नज़र आ रही हों तो तुम्हें वहाँ पर ये समझ में आ रहा हो कि यहाँ पर किस लिए ये स्क्रीन्स बनाई गई हैं। तो ये शिफ्टिंग के लिए बनाएगा। जैसे हम अब स्टेटस के उस पर स्क्रीन पर क्लिक करते हैं नीचे बॉटम पर, तो हमारे पास क्या होता है, उसका पूरा टैब ओपन हो जाता है, यानी कि हमारे पास पूरे स्टेटस की जगह शो हो रही होती है, फिर मैसेजेस की जगह नहीं आ रही होती, सही। तो इसका मतलब है उसके लिए एक क्लास बनी हुई है। सपोज कर लो कि भाई हमारी होम स्क्रीन की बनी हुई है, यानी कि एक पे टैप किया तो ये हमारे पास ये नज़र आएगा, इसके अंदर जो भी कंटेंट रखा हुआ है वो नज़र आएगा। अब स्टेटलेस अभी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट मौजूद है। अगर इसके अंदर मज़ीद डिज़ाइन प्लेस करोगे, ऐसा यूज़र इंटरेक्टेड डिज़ाइन प्लेस करोगे, तो यहाँ पर तुम्हें स्टेटफुल विजेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उसको चेंज कर दोगे तुम स्टेटफुल विजेट में। तो इसी तरीके से हमारे पास कितनी स्क्रीन्स बनी हुई हैं, जितनी क्लासेस हैं उतनी स्क्रीन्स हैं, यानी कि 3 स्क्रीन्स मौजूद हैं, सर्विस की, अबाउट की, होम की। तो इसका मतलब है कि जब मैं बॉटम नेविगेशन में अपना बार बनाऊंगा तो वहाँ 3 चीज़ें प्लेस करूँगा, 3 आइकन्स प्लेस करूँगा। तो ये चीज़ पहले तुमने क्या कर ली, डिफ़ाइन करके रख ली अपने पास, और फिर अगली चीज़ जो तुम्हारे पास आई वो तुम्हारे पास तुम्हारा बॉटम नेविगेशन बार आया। अब देखो जब बॉटम नेविगेशन बार की बात आई तो जब मैंने पेंट पे बनाया तो जाहिर सी बात है वो टैप करना है, उस पर यूज़र इंटरेक्ट करेगा, तो वहाँ पर हमें कौन सी क्लास का इस्तेमाल करना है, जो अभी पढ़ के आए हो, स्टेटफुल विजेट का इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ पर तरीक़ेकार वही रहेगा पूरा, सिर्फ हमने क्लास का नाम चेंज कर दिया है बॉटम मेन्यू, और नीचे जो है हमारे पास क्रिएट स्टेट, सेम प्राइवेट क्लास, बिल्कुल वैसे ही ये सब चीज़ें जो अभी इतनी डिटेल में तुमने समझा था पूरा। अब देखो यहाँ पर जो मैं तुम्हें दिखा कर आया था स्क्रीन्स, वो असल में एज अ लिस्ट हमने स्टोर करवा दी है, ताकि जब बॉटम नेविगेशन बार उसको एक्सेस करना चाहे तो उसको हम लॉजिकली प्रोग्राम के थ्रू हम क्या करवा सकें, डिफरेंट स्क्रीन्स पर शिफ्टिंग करवा सकें। तो वो क्या है, वो एक हमारे पास वेयर पेजेस डेटा लिस्ट बनी हुई है, जो हमने कलेक्शन पढ़ी थी उसके अंदर हम लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ग्रोएबल होती है, एक फिक्स्ड होती है, तो हमने डिफ़ॉल्ट कंटेंट डाल दिया, क्लासेस कॉल करवा दी हैं। और ये क्लासेस कहाँ से आएंगी, तुम पहले पढ़ चुके हो तरीक़ेकार के भाई वो क्या कर रहा होता है, इंपोर्ट कर रहा होता है। हम होम पेज लिखेंगे तो जो तुमने डिफ़ाइन किया होगा वहाँ की लोकेशन एक्सेस करेगा और ऊपर प्लेस कर देगा, तो वो एक ही जगह तीनों क्लासेस हैं, तो इस लोकेशन से तुम्हारे पास इंपोर्ट करवाई जा रही। उसके बाद एक वेरिएबल लिखा हुआ है जो बनाया हुआ है, इनिशियलाइज़ किया हुआ है उसको 0 से। इसका मतलब है कि भाई सिलेक्टेड आइटम पे कुछ काम करना पड़ेगा कि होम पेज कब सिलेक्ट हुआ हुआ है स्क्रीन, अबाउट स्क्रीन कब सिलेक्ट हुई हुई है, और सर्विस स्क्रीन कब सिलेक्ट हुई हुई है। तो उसके सिलेक्टेड आइटम के नंबर्स क्या होने चाहिए, मेंशन होने चाहिए। और वो कैसे मेंशन होने चाहिए, तुम्हें एक चीज़ पता है कि भाई एरे हो, लिस्ट हो, कुछ भी हो, उसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। जब ही तुमने सिलेक्टेड आइटम को क्या रखा है, इनिशियलाइज बाय 0 किया है। बात क्लियर है भाई, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। और ये दोनों चीज़ें बाहर हैं क्योंकि ये इनिशियलाइजेशन का काम है, तो ये इसके अंदर नहीं होगा क्योंकि नीचे जो है वो विजिट्स आएंगे। क्लियर। तो ऊपर जो भी चीज़ें डिफ़ाइन करनी होती हैं, अभी जैसे नेम का वेरिएबल डिफ़ाइन किया था प्रीवियस लेक्चर में, ऐसे ही किया था हमने इसके बाहर रख के। अब आ जाते हैं भाई यहाँ पर हमारे पास किस तरीके से कॉल होगा। तो बॉडी के अंदर देखो सिर्फ एक चीज़ रखी हुई है और वो हमारी प्रोग्राम की लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि बॉडी के अंदर हमने क्या प्लेस किया हुआ है, सेंटर के अंदर हमने चाइल्ड में डाला हुआ है पेजेस डेटा, यानी कि हमें बॉडी स्क्रीन पर क्या शो करवाना है, हमने डेटा ही तो शो करवाना है। कौन सा, ये वाला। यानी कि हमारे पास जो मेन बॉडी स्क्रीन पे आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा ये, या फिर ये आएगा, या फिर हमारे पास ये आएगा। सही। बॉटम नेविगेशन बार तो है हमारा एट द स्क्रीन बॉटम पे आएगा, तो वो अलग से तुम्हारे पास उसकी जगह तुम्हारे विजेट्स के अंदर होती है। वो कहाँ होती है, तो देखो नई चीज़ तुम ऐड कर रहे हो, क्या, बॉडी से नीचे
एक अलग प्रॉपर्टी है बिल्कुल ऐड करवाने की, बॉटम नेविगेशन बार। यानी कि जैसे बॉडी था तो ये एक और इजाफा हो गया तुम्हारा कि तुमने एक और प्रॉपर्टी बढ़ा दी बॉटम नेविगेशन बार की, और उसमें सिंपल से तुम्हारे पास विजिट्स मौजूद है। क्या मौजूद है? बॉटम नेविगेशन बार मौजूद है, और सिंपल लॉजिकली सिंपल काम है कि भाई तुमने आइटम्स डालने, तो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी भी आइटम्स के नाम से, जितने डिफरेंट क्या होंगे स्क्रीन्स होंगे उतने आइटम्स होंगे, तो वो आइटम्स प्लेस करवाओगे किसके अंदर? इस प्रॉपर्टी के अंदर आइटम्स आएंगे। और वो किस तरीके से, उसको डिफाइन करने का तरीका कुछ ऐसे, इसको ऐसे ले लो जैसे अभी हम चिल्ड्रन डाल रहे थे। मैंने तुम्हें कॉलम के अंदर बताया था कि भाई किसी भी चीज़ के अंदर अगर मल्टीपल रखने होते हैं तो हम चिल्ड्रन का इस्तेमाल करते हैं, चाइल्ड का नहीं करते। वैसे ही चिल्ड्रन को रिप्लेस कर दो आइटम से, तो बॉटम नेविगेशन बार के अंदर उसकी अपनी प्रॉपर्टी है आइटम्स के नाम से, और जिसके अंदर तुम पहले क्या रख रहे थे चिल्ड्रन में? विजिट। अब ये बॉटम नेविगेशन बार आइटम रखने, तो ये तुम पूरा विजिट ही इस्तेमाल कर रहे हो, क्या? बॉटम नेविगेशन बार आइटम। सही, तो रिप्लेसमेंट रिलेट इसलिए करता हूँ ताकि तुम्हें वो चीज़ अगर समझ में आ गई तो इससे वो भी तुम अंडरस्टैंड कर जाओगे। और उसके अंदर देखो, जब भी इस चीज़ की वजह से मैं एक से ज़्यादा चीज़ें क्या कर सकता हूँ? प्लेस करवा सकता हूँ। पहली चीज़ क्या आ रही है? पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा। 3 स्क्रीन्स थी तो 3 आइटम्स है। 4 डालते तो 4 आइटम है। 4 से ज़्यादा रखोगे तो वह अजीब सा हो जाएगा बॉटम नेविगेशन बार, तो मैक्सिमम 4 ही आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखो अंदर क्या कर रहे हो? आइकन प्लेसमेंट कर रहे हो। एक आइकन और एक लेबल, 2 ही चीज़ें होती हैं, तो ये दोनों चीज़ें रख रहे हो। आइकन मैंने कहा था कि भाई इसकी बिल्ट इन है लाइब्रेरी, वो फैच कर रहा है इंस्टॉलेशन के टाइम पे, वो रखता है अपने पास। तो यहाँ तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो आइकन शो भी कर रहा है, तो आइकन्स डॉट करोगे तो तुम्हारे पास कुछ रिकमेंड करेगा इस तरीके से। वो यहाँ पर लोडिंग में टाइम लगा रहा है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत सारे काफ़ी सारे आइकन आ जाएंगे। ये आ गए तुम्हारे पास, जैसे तुमने होम लिखा, यहाँ फील्ड है, होम से रिलेटेड आइकन्स रिकमेंड कर दिए, तो वो डॉट लगाओगे तो लिस्ट आ जाएगी तुम्हारे पास। और आगे क्या देना है? लेबल देना है। और इसी तरीके से मैंने दूसरा आइकन प्लेस किया और तीसरा आइकन प्लेस किया और उसका लेबल प्रोवाइड कर दिया। तो ये सिंपल सा बॉटम नेविगेशन बार को, इतना सा कोड है बॉटम नेविगेशन बार लगाने का। और उसके बाद तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं वो क्या हैं? वो यहाँ पर अलग चीज़ें देखो। अब देखो कुछ चीज़ें रिलेट करके आता हूँ, उसकी वजह होती है। टेक्स्ट फील्ड लगाई थी, उसमें सेट स्टेट किया था, लेकिन वो सेट स्टेट कहाँ किया था? टेक्स्ट फील्ड के अंदर। और मैंने उसकी एग्जांपल कैसे दी थी? इवन लिसनर की एग्जांपल दी थी। अब उसको अगर तुम ऑन क्लिक कंसिडर कर लो तो अब तुम सेट स्टेट अपनी मर्जी से चला रहे हो, यानी कि एंटर की से नहीं। अब तुम्हारे पास ऑन टैप लगा हुआ है, यानी कि जब किसी भी आइटम पे टैप किया जाए तब तुम्हारे पास उसको नोटिफाई हो, किसको? तुम्हारे फ्रेमवर्क को, कि भाई अब इंटरनल स्टेट चेंज हो रही है। तो देखो तुमने ऑन टैप के अंदर क्या किया है? अब सेट स्टेट का इस्तेमाल किया। पहले कहाँ किया था? ऑन सबमिटेड के अंदर, यानी कि डायरेक्ट हो रहा था। तो अब ये अलहदा हो गया तुम्हारे पास ऑन टैप। और सेट स्टेट में तुमने क्या किया? तुमने यहाँ पर वही अपनी ऊपर वाली इनिशियलाइज फील्ड दी है, कौन सी? सिलेक्टेड आइटम। क्लियर है? तो सिलेक्टेड आइटम वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी वो उस स्क्रीन पर टैप करके जाएगा। 0 होगी, 1 होगी, 2, मेरे पास 3 है ना, तो इंडेक्स की हायर लिमिट क्या होगी? कहाँ तक जाएगा? 2 तक, 3 तक, 2 तक जाएगा। 0 1 2। तो इस तरीके से मेरे पास ये जो वैल्यू आ रही है ये इसका प्री डिफाइंड है, ये ऐसे ही करना है तुम्हें। पैरामीटर ऑन टैप है वैल्यू, ये रिकमेंड भी तुम्हें ऐसे ही करेगा टाइप करते हुए, पूरा बना के ये तुम्हारा कर्ली ब्रेसेस के साथ देगा। तुम्हें सिर्फ इसके अंदर ये वाली चीज़ मेंशन करनी है और अपना वेरिएबल मेंशन करना है कि वेरिएबल एग्जिस्ट करता हो। क्लियर? और यहाँ तुम्हारे पास देखो ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में चल रही हैं, ये तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। और करंट इंडेक्स कैसे गेट होगा उसके लिए भी प्रॉपर्टी है। करंट इंडेक्स का मतलब अभी कौन से इंडेक्स में मौजूद है। अभी तो क्या शो कर रहा है? 0 शो कर रहा है, क्योंकि अभी लाइव नहीं है, प्रोग्राम नहीं चल रहा है। तो वो क्या करेगा? वो पहली वैल्यू को लेगा सिलेक्टेड आइटम में जो मैंने रखी हुई है। हाँ, अगर मैं दूसरे आइटम पे जाता हूँ तो वो 1 कर देगा, प्रोग्राम चलते वक्त 2 कर देगा। क्लियर?
तो इस तरीके से पूरा ये तुम्हारी तीनों जो चीज़ें हैं ना, ये मिल के काम कर रही हैं पूरा, बॉटम नेविगेशन बार, करंट इंडेक्स और ऑन टैप, और इसी सीक्वेंस से लिखी जाएंगी, इसी सीक्वेंस से राइट किया जाएगा। और यहाँ जो है तुम्हारी स्क्रीनिंग शो होनी है, इसलिए तुम क्या कर रहे हो, इस लिस्ट को चाइल्ड के अंदर डाल रहे हो और उसके अंदर क्या दे रहे हो कि भाई पेजेस डेटा में से जो भी एक्टिवेटेड है, टैप हुआ हुआ तुम्हारे पास है आइटम, उसको गेट करवा के यहाँ पर डाल रहे हो। यानी कि डायनामिकली क्या हो रहा है, जैसे हम फॉर लूप में चलाते हैं ना, आई 0 हो गया, 1 हो गया, 2, उसकी वैल्यू उठानी है, तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन्स की वैल्यूज़ हैं, इसको उठाना है कि कब होम आना चाहिए, कब अबाउट आना चाहिए, कब सर्विस आना चाहिए, तो वो इसके अंदर आएगा। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर ये वाला कोड जो है वो पूरा तुम्हारे पास इस तरीके से चल रहा है और लास्ट में तुमने क्या करना है, रन ऐप में इसको कॉल कर देना है। क्लियर? तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं हमारे पास इसका व्यू किस तरीके से होगा। सही, तो देखो तुम्हारे पास इस तरीके से कुछ ऐसे व्यू आएगा तुम्हारी स्क्रीन पे। देखो इनिशियलाइज डिफ़ॉल्ट क्या हुआ था, करंट इंडेक्स क्या था हमारे पास, होम पेज 0 थी वैल्यू, तो हमारे पास स्क्रीन कौन सी आ रही है, होम पेज की आ रही है और हाईलाइटेड होता है। यहाँ पर इसका डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग कुछ ऐसी है कि अगर इस पर हाईलाइट करोगे तो ऐसे आएगा, तुम्हारे पास आइकन इंडिकेट होगा, तो ऐसे तुम्हारे पास चीज़ आ रही है। और फर्स्ट जो है पहले हाईलाइटेड होता है। अगर किसी भी एप्लीकेशन में देखो तो बॉटम नेविगेशन में अगर व्हाट्सअप भी खोलो तो मैसेजेस का टैब जो है वो पहले से ओपन होता है, क्योंकि वो फर्स्ट इंडेक्स वही होता है। और अगले पे जाओगे, टैप करोगे, वो हाईलाइटेड होगा और स्क्रीन शिफ्ट होगी जो तुमने कॉल करवाई हुई है। सही, तो अब नोटिफाई होके तुम्हारे करंट इंडेक्स में सिलेक्टेड आइटम में 1 हो चुका है। क्लियर? और यहाँ पर तुम्हारे पास ये हो चुका है तुम्हारा लास्ट सेकंड इंडेक्स, जो वो तुम्हारी 2 वैल्यू थी। क्लियर है? तो इस तरीके से तुम्हारा बॉटम नेविगेशन बार ऐसे बनाया जाता है। इसको कर लो इम्प्लीमेंट।